याद रहे, गुरु से गोविंद मिलते हैं ये भी हम कहते हैं, वो सत्य भी है, लेकिन गोविंद ही गुरु बनकर आता है। गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु और गोविंद में कौन भेद करता है? बड़ा प्रसिद्ध दुआ है जो कहता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए। गुरु और गोविंद दोनों आकर के खड़े हो गए तो शिष्य के, साधक के मन में प्रश्न उठा कि पहले किसको प्रणाम करूं। बोले फिर उसने ये समझकर कि गुरु से मुझे गोविंद मिले, अतः मैं पहले गुरु को। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी कि मोहे गोविंद दियो बताए। इसलिए पहले गुरु को। एक ये सीधा साधा सामान्य अर्थ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि गुरु और गोविंद दोनों आकर खड़े हो गए और शिष्य दुविधा में फंस गया कि किसको लागू पाए, पहले किसको प्रणाम। जब जब शिष्य दुविधा में फंसता है तो गुरु उसकी दुविधा को मिटाते हैं। तो क्या आज नहीं मिटाएंगे? बोले आज भी गुरु ने उस दुविधा को मिटाया, समाधान दिया। क्या? बोले ऐसा समाधान दिया कि शिष्य बोल उठा, बलिहारी गुरु आपकी जय हो भगवान। क्या समाधान दिया? मोह गोविंद दियो बताए। वहीं जा, मैं तो माध्यम हूं केवल, तुझे पहुंचना है वहां। यह दूसरा अर्थ। और तीसरी बात तो यह है कि गुरु और गोविंद ये दो रूप, ये तो केवल उसकी दुनिया में द्वैत है। बाकी जिसको तत्व का ज्ञान हुआ, तत्व समझ में आ गया, तो वहां दो कहां रहते हैं? गुरु गोविंद एक दुग्धा को दूर भेद। ये दो नहीं है। वास्तव में गोविंद ही गुरु का रूप लेकर आते हैं। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म। प्रमाण भगवत गीता। श्री कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तू उस परमात्मा की शरण में जा अर्जुन। बोलते गए, अपने आप को खोलते गए, विभूति योग में अपनी विभूतियों का वर्णन किया। सुन करके अर्जुन को भगवान के असली रूप का दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई। भगवान ने दिव्य चक्षु का दान किया और उसके चलते अर्जुन ने जब श्री कृष्ण का वह स्वरूप देखा, कल भी हम चर्चा किए, रूप तो देख रही थी अर्जुन की आंखें, लेकिन भगवान ने जब दृष्टि दिया, आज श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान हुआ, भान हुआ। और जब पूर्ण रूपेण खोल दिया अपने आप को, दिव्य चक्षु का दान किया, अब अर्जुन ने पहचान लिया कि कौन है ये। पहले तो शिष्य के रूप में समर्पित हुआ था, उनको गुरु मान रहा था। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, उनको गुरु मान रहा था। और वो गुरु के रूप में कृष्ण कह रहे थे, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। लेकिन जब श्री कृष्ण ने अपने आप को खोल दिया, पता चला कि ये तो खुद ही वो है, परब्रह्म है। फिर कृष्ण की वाक्यावली देखो बदल गई। फिर कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो तमेव शरणम गच्छ मामेकम शरणम व्रज।
जब ये पता चल जाता है, ये ज्ञान हो जाता है, गुरु ही गोविंद है, गोविंद ही गुरु का रूप लेकर आया है। जब उस परम तत्व को जानने की इच्छा भीतर प्रकट होती है, वो जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो जब प्रकट होती है तो वो परमात्मा, वो परब्रह्म ही सदगुरु का रूप बनाकर आता है। तो फिर लीला होती है थोड़ी द्वैत में कि ये गुरु और शिष्य, ये वक्ता और ये श्रोता, ये आराध्य और ये आराधक, ऐसा द्वैत रहता है, उसी में लीला होती है। लेकिन फिर जब तत्व का ज्ञान होता है तो गुरुर्नैव शिष्य, एक ही है। गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं, गोविंद ही गुरु बनकर आया है मेरे लिए, वो मेरे आराध्य है, मैं आराधक हूं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि मैं और वो दोनों एक है। त्वमेवाहम ब्रह्मैवाहम तत्वमसि। तब अद्वैत, भगवान आद्य शंकराचार्य का जो अद्वैत है, वैसे बहुत से आचार्यों का अपना अपना मत है, लेकिन अद्वैत में ही समाधान है साहब। विश्व के अंदर जितनी भी फिलॉसफी चल रही, पाश्चात्य फिलोसोफर्स भी हुए हैं बहुत से, लेकिन हमारी अद्वैत वाली जो फिलॉसफी है उसमें जो समाधान मिलता है अद्भुत है। तो इस अटवी में हम भटक न जाएं, इसलिए समर्थ सदगुरु का हाथ पकड़कर तो श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा हो सकती है, श्री कृष्ण के साथ रास हो सकता है।